हेलो। चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, वेन अ कॉइल, अब कॉइल का एरिया देखे रखा है उन्होंने, कितना एरिया देखे रखा है, ए इज इक्वल्स टू बोलो 2 इंटू टेन रेस टू पावर माइनस टू एंड हैविंग अ नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो गिवन 30। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तुम लोगों ने। यहाँ पे कैसे पता चला, देखो लास्ट में क्या पूछा है, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डिवाइड बाय एरिया होता है, ये पता है। सो फ्लक्स फाई अपॉन एरिया मीन्स क्या हो जाएगा, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। अब इस वाले क्वेश्चन में चार्ज ऑल्सो गिवन है। अब तुमको चार्ज और रेजिस्टेंस और फ्लक्स का रिलेशन मैंने एक बार डिस्कस हुआ था। अब देखो वी नो दैट ई इज इक्वल्स टू क्या होता है बोलो, डी फाई बाई डी टी। तो ई इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन बोलो, आई इंटू आर इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। और आई को क्या लिख सकते हैं अपन, डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और ये आर जैसा का वैसा, तो यहाँ पे डी टी गेट कैंसल। सो डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलो, डी फाई अपॉन आर। राइट, अब तुमको सारी वैल्यूज गिवन है यार, या बोलो डी क्यू इक्वल्स टू मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स नहीं दिया तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन रेजिस्टेंस। यू हैव टू पुट जस्ट वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या बोला है, ए वायर कैरिंग अ करंट आई इज लाई इन अ कंडक्टिंग रिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग व्हेन आई इज डिक्रीजिंग स्टेडी रेट। अब रेट कैसा हो रहा भाई, यहाँ पे रेट कैसा हो रहा, स्टेडी रेट। अगर रेट स्टेडी रेट है, ठीक है, मतलब कैसा, कांस्टेंट रेट से वो डिक्रीज हो रहा, सही है। तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होने वाला है। ठीक है, देर इज नो इंड्यूस करंट इन द रिंग, यहाँ पे कोई भी रिंग में इंड्यूस ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, कंसिडर, जो डायग्राम दिया है उसमें देखो डायग्राम में क्या बोला है, ये ए और बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो करंट आई दिख रहा है, ये जो आप लोगों को करंट दिख रहा है यहाँ पे, ये जो करंट दिख रहा, ये जो करंट दिख रहा है, इसका वैल्यूज कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा। तो अपना लेंजेस लॉ के हिसाब से अपन कैसे सॉल्व करते, अपने में होने वाले चेंज को अपोज करना। अब यहाँ पे जो करंट जा रहा है उसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ए और बी में, सही है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ए में क्या प्रोड्यूस होगा भाई, करंट। ठीक है, अब बट यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे करंट ऐसा प्रोड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा मतलब उसको अपोजिट डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखो करंट जा रहा, तो बाय मैक्सवेल थंब एंड रूल, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन का आउटवर्ड आएगा ए में, आउटवर्ड की वजह से वहाँ पे ए में करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बट ये तो इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, उसको करंट कैसे इंड्यूस करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सही है। क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होने के बाद इसको करंट कैसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखो सबसे पहले ए में करंट देखो कैसे, मतलब ईएमएफ, और जो ईएमएफ जो करंट जो इंड्यूस हो गया वो कैसे हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट प्रोड्यूस होने के बाद उसको अपोजिट में प्रोड्यूस करने के लिए करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज। तो इसका आंसर ए का क्लॉकवाइज और बी का एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, ए कॉपर रिंग हैविंग अ कट सच दैट इट इज़ नॉट फाइंड अ कंप्लीट लूप। अब यहाँ पे लूप ही कंप्लीट नहीं बोल रहा भाई, अब लूप कंप्लीट नहीं हो रहा तो ये सर्किट नहीं कंप्लीट हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये जो है क्या हो रहा है, एक मैग्नेट जो है वो मैग्नेट फॉल हो रहा, बराबर, एक एयर फ्रिक्शन निगलेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आ जाएगा। एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एज इट इज रहेगा। अगर सर्किट अगर कंप्लीट रहता तो तुम्हारा एस्लरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अफेक्ट करता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ये क्वेश्चन अपने क्लास में डिस्कस भी किए हैं, तो भी एक बार देख लो। यहाँ पे ऑब्जर्वर का है, उधर वो साइड में है, दिख रहा है, ये जो रहेगा ये तुम्हारा ऑब्जर्वर का प्लेस रहेगा। अब यहाँ पे देखो मैग्नेट क्या हो रहा है, दूर भाग रहा। अगर मैग्नेट दूर भाग रहा तो इस वो क्या चाहता है भाई, कि मैग्नेटिक फील्ड घटे, पर ये अपने में होने वाले चेंज को क्या करना, अपोज करना। अपोज करना मतलब यहाँ पे जो करंट इंड्यूस होगा वो कैसा डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, नॉर्थ की वजह से डायरेक्शन बताओ कैसे आ जाएंगे तुम्हारी, नॉर्थ, ये दिख रहा, ये देखो ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। इसको अपोज करना, इसको अपोज करना मतलब कौन सा चेंज चाहिए,
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसका आंसर सेकंड रहेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन भी उसके जैसा ही है, तुम लोग कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 में बोलो करंट कितना दिया है 3t² प्लस 2t इफ द इंड्यूस कॉइल कितना है 10 मिली हेनरी, द वैल्यू ऑफ EMF इंड्यूस एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। कैसे करना पड़ेगा भाई? EMF इंड्यूस का तुम लोगों को पहले से ही फार्मूला पता है, क्या है बोलो? E इज इक्वल्स टू बोलो LdI/dt, याद है ये चीज़? सो यहाँ पे सब कुछ दिया है, L दिया है, DI/dt फाइंड करना पड़ेगा, दिख रहा है क्या? इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड यू विल गेट अ आंसर। अब उसके बाद क्या बोला है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? सिंपल NBA, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब वी नो दैट, यहाँ पे क्या पूछा है तुमको? वेलोसिटी, मतलब फोर्स पूछा है। इस वाले रेक्टेंगुलर कॉइल को इसको वहाँ पे विथ वी वेलोसिटी सर खींच रहे, तो तुमको फोर्स कितना आ जाएगा? वी नो दैट रिलेशन अपने को पता है भाई, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, पता है रिलेशन। और वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? V²/R। और इस बार V क्या होता है मोशनल EMF के लिए? B²L², BLV नहीं क्या, BL² V²/R। तो वी नो दैट पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है? F इंटू वी। तो F किसके बराबर आ जाएगा तुम्हारा? V हटा दो तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर? आंसर नंबर 2। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? कंडक्टिंग रॉड ऑफ अ लेंथ L इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी V इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर दिया है। अब देखो तुम लोगों ने अपना राइट हैंड पाम रूल यूज़ किया है। अब राइट हैंड पाम रूल में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? इनसाइड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होती है तो आप लोगों ने ये जो फिंगर्स रहते हैं अपने चारों, वो कहाँ डालना है? अंदर डाल देना है। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चलेगी? अंदर चलेगी। ठीक है, अब उसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन किसको जाता है? ऑलवेज करंट को। तो करंट कहाँ जाएगा तुम लोगों का बताओ? करंट के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स स्टार्ट करो, मतलब ये इधर चले जाएगा। ठीक है, अब पाम की अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर, ठीक है, और उसके बाद करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा भाई? ये वेलोसिटी के डायरेक्शन के बराबर। अब यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा? अपवर्ड। अपवर्ड अगर फोर्स आता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन मूव होता है भाई? करंट मूव होगा। तो मतलब करंट मूव होगा मतलब ये वाला वाई वाला हिस्सा क्या होगा? पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? नेगेटिव। बस तुम्हारा आंसर आ गया। सेम क्वेश्चन नंबर 30 में वैसे ही डिस्कस करोगे। उसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ दिया? बाहर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? एक मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिया है और उसमें क्या है कि वायर दे, और वायर कैसा है? वो मूवेबल वायर है। अब उस वायर को निकाल के तुमने सेमी सर्कुलर, मतलब क्या कर दिया? सेमी सर्कुलर वायर बना दिया। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लेंथ तो वही रहेगा ना भाई। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड या इंड्यूस EMF क्या रहेगा? रिमेन कांस्टेंट और रिमेन सेम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंट ऑफ अ सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर होता है? मास के बराबर होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? आउट ऑफ टू कॉइल प्लेस नियर टू ईच अदर व्हेन द करंट ऑफ 2 एम्पियर पास थ्रू वन, ठीक है, देन फ्लक्स इज इक्वल टू 6 into 10⁻⁵ वेबर पास थ्रू द अनदर कॉइल, देन नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सेकेंडरी कॉइल कितना दिया है? 20, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सिंपल फार्मूला यूज करो यार। ठीक है, N∅ इज इक्वल टू MI, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अभी रिलेशन क्वेश्चन नंबर 17 में डायरेक्ट बोला है, क्या रिलेशन होता है भाई? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ M इज इक्वल टू √L1 L2। ठीक है, ये फार्मूला तुम लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 18 का यूज़ कर लो, जो तुमको डीके ऑफ करंट वाले फार्मूले यूज़ किए थे, उसमें टी के जगह क्या डालो? 2 τ। ठीक है, उसके बाद सेम क्वेश्चन वो भी उसी फार्मूले से हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 कैसे डिस्कस होगा? सिंपल E/R आ जाएगा तुम्हारा, करंट का वैल्यू यार सिंपल वही होता है। क्वेश्चन नंबर 20 सेम फार्मूले से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, सो लेवल 2 का मॉडल थोड़ी देर में डिस्कस मतलब दूसरे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा तुम्हारे पास। ये उस रहा है उसके आंसर्स।